बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहु। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल ये आपके सामने चल रहा है स्क्रीन के ऊपर। क्या तीसरी जंग अज़ीम का ज़िक्र कुरान मजीद में है? हदीसों के अंदर तो ज़िक्र मिलता है, लेकिन कुरान पाक की कोई आयत ऐसी हो जो इशारा ही करती हो या बताती हो कि क्या जंग अज़ीम होगी। तो आज आपके सामने मैं कुरान मजीद की एक आयत पेश करूंगा जिससे वाज़ेह आपको समझ आएगी कि जंग अज़ीम समझ लेकर होने वाली है। तो नाज़रीन, जिस किताब से मैंने हवाला लिया है उसमें कुरान पाक की आयत जो है उन्होंने ऐड की थी। आगे जाके मैं आपको कुरान पाक की आयत जो है कुरान पाक से ही उसका नंबर भी बताऊँगा, उसकी सूरत भी बताऊँगा। ऊपर से देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दुनिया से जुल्म व फसाद को ख़त्म करने और अमन व अमान कायम करने के लिए जिहाद को फ़र्ज़ करार दिया है। चुनांचे इरशाद रब्बानी है, वलौला दफ़उल्लाहिन्नास बअज़हुम बिबअज़ लफ़सदतिल अर्ज़ु वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। आपके सामने मैं इसका हवाला पेश करता हूँ। ये कौन से सिपारे की आयत है, ये आपके सामने देखिए हवाला आ गया है। ऊपर दो तीरों के दरमियान देखें इंग्लिश में लिखा हुआ अल बक़रा। ये सूरत अल बक़रा है, पहला यानी कि पहले सिपारे से लेकर ये तीसरे सिपारे तक चलती है। शुरू में नीचे देखें 250 नंबर आयत है। अब इसका मैं कुरान पाक की तिलावत भी करता हूँ, साथ इसका तर्जुमा भी करता हूँ, आप समझें। इसी में इशारा है जंगों की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौला दफ़उल्लाह, ऊपर देखें वलौला दफ़उल्लाह, अगर ना दिफा करते अल्लाह हिन्नास लोगों का बाज़हुम बिबाज़िन, यानी बाद लोगों का, यानी कि जो शरीफ लोग हैं जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, अगर अल्लाह उनके दिफा में बाद लोगों को ना भेजते, ये जंग ना हो, तो जालिम तो लफ़सदतिल अर्ज़ु, फसाद पूरी दुनिया में बर्पा कर दे। मैंने दुनिया बनाई है, बड़ी खूबसूरत बनाई है। मैंने इसके अंदर ये कहा है कि इसमें तुमने मेरे हुक्मों को मानना है, मेरे नबी के तरीक़ों को मानना है, इंसानियत के ऊपर जुल्म नहीं करना। तो अल्लाह फरमाते अगर ये मेरा निज़ाम ना होता, ये कत्ल क़िताल का या जंगों का, तो फिर जो जालिम था उसको कौन ख़त्म करता? अल्लाह डायरेक्ट भी ख़त्म कर सकते हैं, अल्लाह के पास पावर है, लेकिन अल्लाह ने एक तरीक़ा बनाया है। जंगें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी। अल्लाह अपने बंदों को फिर चुनता है, वो बंदे उठते हैं, फिर जालिम का कला कमा करते हैं। फरमाया लाफ़सदतिल अर्ज़ु, फिर फसाद, ज़मीन जो फसाद से भर जाती। वलाकिन्नल्लाह, लेकिन अल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, ये थोड़े से जो लोग हैं या 1% लोग हैं शरपसंद, इनको अल्लाह रब्बुल आलमीन नेस्त व नाबूद करके तमाम आलम पर अल्लाह बड़ा फ़ज़ल करने वाला है। अल्लाह तो उनको देखता है जो अल्लाह के शरीफ लोग हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह की मखलूक है, चरिंद परिंद। अल्लाह फरमाता है इन फसादियों से बचाने के लिए मैंने फिर ये तरीक़ा अपना रखा हुआ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बाद देखेंगे आपको नज़र आएगा फ़िरौन ने जब अपना हद पार की तो अल्लाह ने उसको भी फिर पकड़ा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने जंग की उनके ख़िलाफ़। फिर जब वो मूसा अलैहिस्सलाम आगे के जो पानी में अल्लाह ने उसको गर्क कर दिया। इसी तरह फिर आगे जाएंगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है तो उन्होंने क्या किया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना आया, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, उन्होंने क्या नहीं किया। अल्लाह ने फिर फरमाया मेरे महबूब आप इनसे जंग करें। फिर जंग बदर हुई, जंग ओहद हुई, भी ग़ज़वा खंदक हुआ। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन बुराई की जड़ों को ख़त्म किया। जब जालिम जुल्म करते हैं, जुल्म हद से बढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अंदाज़ा हो जाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उस गंदगी को, उन जड़ी बूटियों को साफ़ करने के लिए अल्लाह का एक निज़ाम है। या तो अल्लाह रब्बुल आलमीन डायरेक्ट उनको अज़ाब देते हैं, लेकिन अपने नबी से अल्लाह ने वादा फरमाया हुआ है कि इनको मैं गर्क नहीं करूँगा। तो ये इन्होंने अपनी जंगों का सामान, अपने मरने का सामान, एटम मिसाइल, हर चीज़ खुद ही बना के रखी हुई है। ये इशारा है इस तरफ कि अब ये जो जालिम लोग हैं, जुल्म कर रहे हैं, इनका मैं ख़ात्मा करने वाला हूँ। कुरान की आयत बता रही है ये ख़ात्मा तब ही होगा क्योंकि गंदगी ज़्यादा बढ़ गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नेक बंदों की तरफ देख रहे हैं। मेरे बंदे क्या मेरी मज़लूम आवाम के लिए या मेरे घर के लिए या बैतुल मुक़द्दस के लिए उठते हैं कि नहीं उठते? अब नहीं उठ रहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस गंदगी को अब साफ़ करना है, किसी तरीके से भी करेंगे। अल्लाह इनको खुद आपस में लड़वा देगा, ये एटम चला के खुद ही मरेंगे।
یہ جنگ تو اب لگے گی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قتال کے فریضہ کو بھی جاری فرمانے میں تمام جہانوں کو فائدہ بیان کیا ہے۔ بھائیو اگر جنگیں نہ ہوتی، قتال نہ ہوتا تو پھر ظالم تو ہمارے سر پہ چڑھ جاتا۔ اس میں بھی بھائیو اللہ کی مصلحت ہے۔ تو امید ہے بھائیو آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہے، میری آپ سے گزارش ہے آپ ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں اور ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔